आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा ने रूस के साथ वीज़ा मुआहिदे को मुअत्तल करने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसकी वजह से रूसी शहरियों के लिए यूनियन के रुकने ममालिक में दाखिला मुश्किल हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सरहद से मुत्तसिल यूरोपीय यूनियन के 5 ममालिक फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि वो अवामी सलामती के मसाइल को हल करने के लिए आर्जी पाबंदी आयद कर सकते हैं। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन और बाज़ रुकन ममालिक ने मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे दिगर ममालिक ने इसकी मुखालिफत की है। रूस की सरहद से मुत्तसिल मशरक़ी यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद कर सकते हैं। पाकिस्तान को हालिया तारीख के सबसे बदतरीन सैलाबों से जूझ रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और मुल्क की 3.5 करोड़ आबादी इससे मुतासिर है। 116 अजला सैलाब में डूब गए हैं। इनमें से 66 अजला की हालत इंतहाई खराब है। सबसे बड़ी तशवीश की बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यानी यूनिसेफ ने कहा है कि तबाह कुन सैलाब की वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे बीमारी और भूख के खतरे से दो चार हैं। यूनिसेफ ने एक बयान में कहा है कि शदीद सैलाब की वजह से पाकिस्तान में 30 मिलियन से ज्यादा बच्चों को पानी से पैदा होने वाली बीमारियों और ग़िज़ाई क़िल्लत का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की जरूरत है। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल जुलाई के वस्त से मानसून की शदीद बारिशें शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से शदीद सैलाब आया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 116 अजला के 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने बावसूख इत्तलात की बुनियाद पर अपनी इंतहाई अहम रिपोर्ट में कहा है कि गौर अवाम को तफरीक आमेज कैद और बंद और इज़ियत का निशाना बनाया जा रहा है। चीन का यह तफरीक आमेज सलूक इंसानियत के खिलाफ जराइम के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर ने चहारशंबे के रोज़ जारी करदा अपने इंतहाई अहम रिपोर्ट में कहा कि सिंकियांग में अगोर और मुस्लिम ग्रुपों के दीगर अफराद को सन 2017 से 2019 तक और मुमकिन तौर पर इसके बाद भी उनकी बुनियादी हुकूक़ से महरूम रखा गया। चीन का सिंकियांग सूबा एक खुली हुई जेल है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि उन अफराद के साथ इज़ियत या गलत सलूक बशमूल जबरन, तिब्बी इलाज और नागुफ्तबे हालत में कैद में रखने के इल्ज़ामात दुरुस्त और मोतबर है। चीन ने ताहम उन इल्ज़ामात को मगरबी ताकतों की जानिब से झूठ का परिंदा करार देते हुए रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के निकलने का 1 साल हुआ मुकम्मल। काबुल में शानदार जश्न और आतिशबाजी, मुल्क में आम तातील का ऐलान किया गया। अफगानिस्तान से अमेरिकी क़यादत में गैर मुल्की अफवाज के इनखला का 1 साल मुकम्मल होने पर तालिबान जश्न मना रहा है। दारुल हुकूमत काबुल को रंग बिरंगी लाइटों से रोशन किया गया है, जबकि चहारशंबे को मुल्क भर में आम तातील है। मंगल की शब काबुल में आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा और तालिबान जंगजुओं की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। काबुल में 3 सल्तनतों के खिलाफ फतूहात का जश्न मनाने के बैनर्स आविजा किए गए हैं। इन सल्तनतों में साबिक सोवियत यूनियन और बरतानिया भी शामिल है। सरकारी इमारतों और स्ट्रीट लाइट्स पर तालिबान के सैकड़ों सफेद परचम लगाए गए हैं। दारुल हुकूमत काबुल में साबिक अमेरिकी सिफारत खाने के करीब मसूद स्क्वायर पर तालिबान सफेद परचम उठाए दिखाई देते हैं, जबकि वो शहर भर में गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए गश्त कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को अब तक किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। तालिबान की हुकूमत पर आलमी दबाव है कि वो इंसानी हुकूक, खुसूसन खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और सख्त क़वानीन में नरमी लाएं। अफगानिस्तान में बढ़ते हुए इंसानी बहरान के बावजूद कई अफगान शहरी कहते हैं कि वो खुश हैं कि बैरूनी क़ुव्वत जिसने तालिबान की बगावत को जन्म दिया था वो चली गई। वाज़ेह है कि अमेरिका की तारीख के तवील तरीन जंग का खात्मा गुज़िश्ता बरस हुआ था और 31 अगस्त की आधी रात गैर मुल्की अफवाज का इनखला मुकम्मल हुआ था, जिससे 2 हफ्ते पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया था। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद कोविड-19 से मुतासिर हो गए हैं। महातिर के दफ्तर ने चहारशंबे को जारी एक बयान में इत्तला दी। दफ्तर ने कहा कि मेडिकल टीम के मशवरे पर महातिर को नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में दाखिल कराया गया है, ताकि अगले चंद दिनों तक उनकी सेहत पर नजर रखी जा सके। साबिक वज़ीर आज़म जनवरी 2022 में 2 बार अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं। इससे पहले उन्हें दिसंबर 2021 में मुकम्मल तिब्बी मुआयने के लिए इसी इंस्टीट्यूट में दाखिल कराया गया था। वो 2 मरतबा मलेशिया के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जिसमें उनका पहला दौर 1981 से 2003 तक और दूसरा साल 2018 से 2020 तक रहा।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में सैलाबी से मुतासिर होने वाले शहरों के साथ एकजहती और हमदर्दी का इजहार करेंगे। गुटेरेस 9 सितंबर को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और सैलाबज़दा इलाकों का दौरा और नक़ल मकानी करने वालों से मुलाकात करेंगे और इस बात का मुशाहिदा भी करेंगे कि हम हुकूमत की इमदादी सरगर्मियों में मदद और लाखों लोगों की मदद के लिए अपने शिराकतदारों के साथ मिलकर किस तरह से काम कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि एंटोनियो गुटेरेस 11 सितंबर को न्यूयॉर्क रवाना होंगे। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने सेक्रेटरी जनरल के दौरे के हवाले से पेशरफ्त का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि यह दौरा बहुत अहम होगा। सेक्रेटरी जनरल के दौरे की वजह से बैनुल अक़वामी इमदाद को मज़ीद मुतहर्रिक करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बगदाद में हलाकत खेज सियासी मुजाहरों के चंद दिन बाद इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से बातचीत की। फ़ोन कॉल पर उन्होंने सियासी ताअत्तुल को ख़त्म करने के लिए कौमी सतह के मुज़ाकरात पर जोर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 31 अगस्त चहारशंबे के रोज़ इराक़ के निगरान वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी के साथ फ़ोन पर बातचीत की। अमेरिकी सदर ने इराक़ी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो मुल्क में महीनों से जारी सियासी बहरान को कौमी सतह के मुज़ाकरात से हल करें। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में आम इंतखाबात के बाद से हरीफ शिया धड़ों के दरमियान कशीदगी के सबब इराक़ एक बाज़ाब्ता हुकूमत के बगैर है। गुज़िश्ता महीने वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने अहम सियासी रहनुमाओं पर मुश्तमिल मुज़ाकरात का मुतालबा किया था, लेकिन मुमताज़ शिया आलिम मुक़्तदा असदर ने ईरान नवाज अपने सियासी हरीफों के साथ बैठने से इनकार कर दिया। सियासी बहरान की वजह से मुक़्तदा असदर के हामी एहतजाज करते रहे और उनकी जानिब से पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के चंद दिन बाद व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडन और काज़मी ने सड़कों पर सिक्योरिटी की वापसी का खैर मकदम किया है और तमाम इराक़ी रहनुमाओं से मुतालबा किया है कि वो इराक़ के आइन और क़वानीन के मुताबिक आगे बढ़ने के मकसद से एक मुश्तरका रास्ता अख्तियार करने के लिए कौमी बातचीत में शमूलियत इख्तियार करें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.